ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, महाराज शिव महापुराण की विधि क्या है? ये भी समझना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा हो रही तो उसकी विधि क्या है, उसके नियम क्या है, ये भी समझना जरूरी है। विधिम शिव पुराणस्य शौनक श्रवणे मुने। शिव पुराण की विधि को हम बता रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों आप लोग ध्यान से सुने। शिव महापुराण का आयोजन करने के लिए सबसे पहले मुहूर्तम शोधयेत शुद्धम, कोई अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए। और मुहूर्त में इन 12 महीनों में श्रावण जैसे महीने के लिए कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की कथा के लिए सबसे उत्तम समय है श्रावण मास। जिस श्रावण मास में हम और आप लोग कथा सुन रहे हैं, यह सबसे उत्तम मुहूर्त है। मुहूर्त निकालें। उसके बाद महाराज जो कथा का आयोजन करते हैं वो पहले ही कहते हैं कथा में खर्च कितना आएगा। हाँ, मुहूर्त तो निकाल लिया है, लेकिन कथा के आयोजन में खर्च कितना आएगा? तो विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। विवाहे यादृशं वित्तम, आप अपनी कन्या का विवाह करने वाले हैं तो उस अपनी कन्या के विवाह में आप लोग कितना खर्च करोगे? अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से ही करोगे। आप अपनी कन्या का विवाह करने के लिए जितना धन खर्च करोगे उतना ही धन शिव कथा के आयोजन में लगाना चाहिए। और एक बात कही, विवाहे यादृशं चित्तम, ये बात और बड़ी बात कही। जैसे आप लोग विवाह करने के लिए अपना मन लगाते हो, कुछ महीने पहले से ही विवाह के आयोजन के लिए तैयारियां करते हो, और विवाह आ जाए तो उसके लिए तत्पर रहते हो। रात को नींद नहीं है, दिन में भूख नहीं है। जैसे आप उत्साह से, उमंग से, आनंद में भर करके अपनी कन्या का विवाह करते हो, चित्त लगा करके, मन लगा करके, वैसे ही भगवान शिव महापुराण की कथा का आयोजन भी चित्त लगा के करना चाहिए, आनंदित होकर के करना चाहिए, मन को प्रसन्न करके करना चाहिए। विवाहे यादृशं चित्तम। 5 ब्राह्मण या 3 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए जो कथा की निर्विघ्नता को पूर्ण करने के लिए जप करें, गणपति आदि का पूजन करें। श्रोता और वक्ता कैसा होना चाहिए इसकी बात कही गई। क्या हमारा खान पान होना चाहिए ये भी कहा गया। जो कथा सुनने का व्रत करते हो, मतलब यहाँ 9 दिन का आयोजन है, जो 9 दिन का संकल्प करके कथा सुने, मुझे 9 दिन संकल्पित होके कथा सुननी है, व्रत रख के कथा सुननी है। और जरा आप विचार करिए, ये श्रावण मास 1 साल से पहले अब फिर कभी आएगा? अच्छा, श्रावण मास अगले साल आ जाएगा, लेकिन अगले साल ये अधिक मास आएगा? नहीं आएगा। 3 साल बाद अधिक मास आएगा, लेकिन वो श्रावण का नहीं होगा। फिर न जाने कितने वर्षों बाद फिर श्रावण अधिक मास का ऐसा संयोग बनेगा। और इस अधिक श्रावण मास में कथा जो सुनने को मिल रही है, यह हमारा सौभाग्य है। इसको नियम पूर्वक सुने। 9 दिन के इस आयोजन में यदि कथा व्रती, कथा का व्रत यदि आप ले रहे हो 9 दिन का, तो आपके लिए नियम है, व्रत करें। क्या व्रत करें? हो सके तो घी पी कर करें। घृतपानम पयपानम, 9 दिन घी पी करके रहो। आप बोलेंगे महाराज ये आज के समय संभव नहीं है।
पहले के दिन लोग व्रत करते थे, 3-3 दिन 5-5 दिन भूखे रह जाते थे। अरे आज के समय तो एक दिन भूखा रहना भी कठिन है। व्रत आता है एकादशी का व्रत, उसमें भी 2-3 बार नाश्ता कर लेते हैं, काजू बादाम का हलवा और क्या क्या पकौड़ी और कितने व्यंजन हो गए, अब तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन घृतपानम पयपानम, हो सके तो घी पी करके अनुष्ठान करें, और इतना भी ना हो सके तो पयपानम, दूध और पी लो, या इतना भी ना कर सके तो फलाहारेण वा भोक्तव्यम, आप फलाहार कर लो। इतना भी ना हो सके तो कम से कम सुबह फलाहार करो, कथा होने के बाद भोजन करो। इतना भी नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, दोनों समय भोजन करो, पर कथा आनंद से सुनो।